नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम है 19 अप्रैल से 1 जून तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे और 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 19 अप्रैल को हुए थे और अब तीसरे चरण के चुनाव कल 7 मई को होने वाले हैं। और उससे पहले देश के अंदर क्या कुछ हुआ उससे आप भूले नहीं हैं, वो आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि भाजपाई नेताओं के मुंह से तरह तरह की बातें निकल कर सामने आई। कभी उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, ये नारा अब धूमिल हो गया, अब इसका कोई अता पता नहीं ये नारा कहाँ चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपाई नेताओं को पता चल चुका है कि ये जो हवा हवाई बातें थी इनसे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हिंदुस्तान की जनता जनार्दन सब जान चुकी है और इसलिए अब कहीं ना कहीं भाजपा ने ही इस नारे से पल्ला झाड़ लिया है, इसे दरकिनार कर दिया है, इसे इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वस्तु स्थिति का पता चल चुका है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड कोई भी भाजपाई नेता, स्वयं प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या कोई अन्य, कोई भी अब इस प्रकार की बातें नहीं कर रहा और उनकी जुबान पर केवल और केवल दंगा फसाद करने की, भड़काऊ भाषण देने की, कांग्रेस को कोसने की, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने की, और पाकिस्तान कभी आ जाता है बीच में, कभी कोई और मुद्दा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये देश हित के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे एक व्यक्ति को इस प्रकार की बातों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की का गौरव और मर्यादा बहुत ही विशेष होती है और प्रधानमंत्री जो है वो देश का माई बाप होता है, उसको देश की हर चीज पर ख्याल कर रखना होता है और देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित रखना होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार वो गुजरात के कभी सीएम थे, मुख्यमंत्री पद पर रहे लगातार, और वहां जिस प्रकार की उन्होंने राजनीति कही की, और वही राजनीति अब बड़े लेवल पर यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस प्रकार की जो अलगाव की बातें करना, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करना और इस प्रकार की बातें करना कि उन्हें जरा सा भी ये संकोच नहीं हो रहा कि इस प्रकार की बातें करने से देश के अंदर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, दो समुदाय आपस में लड़ सकते हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं, देश के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देश ने पहले ये सब चीजें देखी हैं, अनुभव है हमारे देश के जितने भी। अब तो नई युवा पीढ़ी है, लेकिन उससे पहले जो जो लोग हैं जीते जागते, जो अब तक जो जिंदा लोग हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से इस प्रकार की दंगे भड़कते देखे और जिनोसाइड होते देखा, और वो इन बातों से कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान सबका देश है, यहाँ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध हर किसी का ये साझा देश है और सभी इस धरती के हिंदुस्तान की मिट्टी में पले बड़े हैं। और इसलिए इस प्रकार की नफरत भरी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा के अन्य अन्य नेता हो, कभी वो देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन अब राजनीति जो है भाजपा के काल में इतना राजनीति का स्तर गिर चुका है कि जिसकी कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। हालांकि कांग्रेस ने आजादी के बाद अब तक लगातार बहुत वर्षों तक देश में अपने सत्ता पर काबिज रही और देश को की शासन व्यवस्था बनाए रखी। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार की राजनीति का स्तर गिरा है और हम सब ने देखा है, हम जिसके गवाह हैं, हमें अनुभव है, ये किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। देश का जो सभ्य नागरिक है, देश के साथ जिस भी भारतीय नागरिक को प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, और देश के लोगों से जिनको प्रेम और प्यार है, और क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि सब लोगों ने मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया, छुड़वाया, बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, और इतना लंबा संघर्ष चला, लाखों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश की आजादी के लिए। लेकिन फिर से इस प्रकार की विघटनकारी ताकतें जब देश की सत्ता पर काबिज होंगी और देश के साथ आने वाले भविष्य में क्या होगा देश के अंदर, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इन चीजों से बिल्कुल
दूर रहना चाहिए, शांति व्यवस्था कायम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है वो विश्व में प्रसिद्ध है, और हम भाईचारे और प्रेम मोहब्बत को प्राथमिकता देते हैं, और यह हमारे संस्कारों में, हमारे खून में ये चीजें, रग रग में ये चीजें व्याप्त हैं। और इसलिए हमें ये शोभा नहीं देता आज जिस प्रकार पूरे विश्व के अंदर देश की किरकिरी हो रही है, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और भाजपा अपनी हार को देखकर किस प्रकार बौखलाई हुई, क्योंकि 2 चरणों के चुनाव में तो ऐसा ही लगा जिस प्रकार वोटिंग बहुत कम हुई। तो जो जानकार हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि भाजपा बहुत ही पिछड़ चुकी है, 2 चरणों के अंदर भाजपा बैकफुट पर है, और भाजपा जो है अब आने वाले जो 5 चरण शेष हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बौखलाहट में है, और इसलिए वो उल जुलूल बातें वो कर रही हैं। जिस प्रकार आज जो बीती रात है अमेठी के अंदर, जिस प्रकार ये हॉट सीट है, यहाँ ये गांधी परिवार की सीट रही है, अमेठी हो या रायबरेली, लेकिन अमेठी में जिस प्रकार बीती रात कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ी गाड़ियों पर भाजपाई कार्यकर्ताओं ने अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी में आकर उन पर हमला बोल दिया, उनके शीशे कांच तोड़ दिए और वहां से भागने में सफल हुए। तो ये जो है, ये राजनीति का ये कुरूप चेहरा, ये जो स्वरूप है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है भारतीयों को, जो सच्चे देशभक्त हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं। ठीक है, चुनाव आता है, 5 साल बाद आता है, भाजपा को चाहिए कि उन्होंने 10 साल लगातार देश पर शासन किया है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड बताए, भाजपा के नेता लोग वो अपना रिपोर्ट कार्ड बताए, जनता के बीच जाकर बताएं कि हमने ये काम किया और आने वाला हमारे पास क्या रोड मैप है, हम युवाओं के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, मजदूरों व्यापारियों के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, ताकि देश आगे बढ़ सके। देश के अंदर रहने वाले जो है सभी लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएंगे। देश, आप साथियों, इतना तो सबको मालूम है कि जो शरीर है हमारा, इसमें एक अंग जो है वो कम हो जाए, कट जाए तो शरीर अधूरा होता है। उसी प्रकार देश के अंदर कोई इतना बड़ा समाज जो है उसके साथ नफरत की जाएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये चीजें जो हैं ये देश हित के लिए नहीं, लेकिन बार बार भाजपाई लोग जो हैं वो तैश में आकर बहुत सारी ऐसी उल जुलूल बातें करते हैं जो किसी भी सूरत में उन्हें जायज नहीं ठहराया जा सकता। और जिस प्रकार की राजनीति जो भाजपा कर रही है, ये बिल्कुल सरेआम जो उचार संहिता है, आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री ही चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो दूसरे अन्य लोग जो है भाजपा के वो तो करेंगे। विपक्ष, बिल्कुल हमने देखा है, आज जो दूसरे चरण तक चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण के कल चुनाव होंगे, आज तक विपक्षी नेताओं के कोई न तो जुबान फिसली है, न उन्होंने ऐसा कोई गलत काम किया है, न ऐसा कोई गलत भाषण दिया है। लेकिन भाजपाई जो देश की सत्ता पर काबिज है, भाजपा के नेता लोग ही इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक तरफ वो कभी कहते हैं हम संविधान बदल देंगे 400 सीटों अगर हमें मिल गई तो, लेकिन अब वो सफाई दे रहे हैं, अब उन्हें लग रहा है कि 400 सीटें तो नहीं मिलेंगी, इसलिए अब वो तोड़ फोड़ पर उतारू हो चुके हैं। वो विपक्षी दलों को हुई कुचलने पर उतारू हैं, उनके कार्यालयों पर हमला बोलने लगे हैं, और उन्हें इतनी उन पर विपक्षी दलों पर खींच है, विपक्षी उम्मीदवारों पर उन्हें खींच है कि वो नहीं चाहते कि कोई प्रतिद्वंदी उनके सामने आकर चुनाव लड़े। जैसा कि आपने देखा गांधीनगर में, सूरत में या इंदौर में किस प्रकार विपक्षी नेताओं को जबरन उनसे फॉर्म जो है पर्चे वापस उठा लिए गए। ये सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है। और ऐसा लग रहा है कि तीसरे चरण के बाद अगर भाजपा को लगा कि वे इस बार हैट्रिक नहीं लगा सकेंगे और चुनाव हार रहे हैं, तो न जाने भाजपा या मोदी जी या गृह मंत्री क्या गुल खिलाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अगर तीसरे चरण के चुनाव के बाद भाजपा को लगा कि वे हार रहे हैं, तो किसी भी बहानेबाजी से वो देश के चुनाव वो स्थगित करेंगे, और जिस प्रकार की तानाशाही दिखाई दे रही है तो उसका एक बड़ा चेहरा सामने आ सकता है। तो साथियों,
ये थी अमेठी की घटना के बारे में। ये जो जिस प्रकार आपने वीडियो वायरल होते देखे हैं और 4 पीएम न्यूज़ चैनल जो उसके द्वारा ये वीडियो जो उनके एंकर द्वारा ये वीडियो वहाँ से बनाया गया था, उसको आपने सबने देखा और मैंने भी देखा, इसलिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।